झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग आज है। ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज 81 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 37 लाख मतदाता आज 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण का मतदान 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण की कुल 43 सीटों में से झामुमो ने 23 सीटों पर तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 2 महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी हैं। वहीं दूसरी एनडीए में भाजपा ने 43 में से 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके बाद सुदेश महतो की आजसू ने 4, नीतीश कुमार की जदयू ने 2 और चिराग पासवान की लोजपा आर ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान करके अच्छा लगा। ये दूसरा टाइम है मेरा मतदान का। हमारे शहर का विकास के लेकर के मतदान देना बहुत जरूरी है। मतदान हमारा अधिकार है। मतदान सभी को देना चाहिए। सभी के आकर के मतदान दे। जितना ज़्यादा जनसंख्या में आकर मतदान दे, सभी को पार्टिसिपेट करें इसमें। बहुत अच्छा लगा। आईडिया आने के बाद और भी खुशी था कि वोट देना है पहली बार। अच्छा लगा। नहीं, निकलना चाहिए, जरूरी है। अगर आपको खुद चाहिए सब कुछ अच्छा, सब कुछ होना चाहिए, तो आपको वोट देना चाहिए, निकलना चाहिए, सबको वोट है। ये सोच है हमारे। ये तो इंदरवा शहरी क्षेत्र है। यहाँ के लोग जागरूक है। आधा घंटा पहले से लोग वोट में लाइन लगा के लोग लगे हुए हैं। वोट का लोग महत्व समझते हैं और यहाँ के लोग शिक्षित हैं। और जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो भी आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं, मगर वोट तो देना बहुत जरूरी है। हम लोग आधा घंटा पहले सोच था। हम लोग का जो है वोट देने का एक वोट का महत्व है। हम लोग अच्छी तरह शिक्षित परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। बल्कि सारे लोग हम लोग सुबह से लेके आधा घंटा पहले परिवार को लेके हम लोग वोट दिलाने के लिए आए हैं। वोट देने के लिए उत्साह से 6:30 बजे से पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। देश के विकास समृद्धि में देने के लिए वोट देने के लिए मैं पहले से आ गया सर। मतदान बहुत जरूरी है सर। देश के विकास और समृद्धि के लिए वोट सभी को करना चाहिए। 10 ही करके आया तो हमने आ गए यहाँ पर। नहीं, कैसे करेंगे? वोट के चलन तक करना है ना। नहीं, वोट लेना है ना। खाली झाड़ू उड़ू लगा कर आ गए। वजह से लाइन में लगे हुए थे वोट देने के लिए और हम लोग ने मतदान दिया। मतदान बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार का निर्देश है और आम आदमी को भी देना चाहिए वोट। अपने जनाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। डाल दिए हम लोग और भी जो भी है उन लोग को ला के वोट डलवाएंगे। ये 5 साल का त्यौहार है और हम लोग चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा वोटिंग हो और वोट करके हम लोग जो है अपना ये करेंगे। इस बार यही है कि सबसे पहले बाईपास का ही मेन है। चाहते हैं यही कि जो हमारे नेता जी हैं हमारे यहाँ सारा काम करें। उत्साह तो देखिए शुरू से सब में रहता है कि हाँ हमें अपने मतदान का यूज़ करना है। लेकिन ये है कि हम ये भी देखते हैं कि जिसे हम अपना मतदान दे रहे हैं उससे हमें कितना विकास, हमें कितनी सफलता मिल रही है, हम किस और बढ़ रहे हैं। अगर हमें बढ़ना है तो हमें अपना मतदान का सही इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि हमें क्या करना है, हम अपने तरीके से नहीं सोच सकते हैं, हमें पूरे राज्य को लेकर के चलना है। तो अपने मतदान का सही इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए हम सबको है। क्योंकि देखिए हमेशा पुरुष तो आगे रहे हैं, उन्हें लगता है अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। राज्य के विकास में हमारा समर्थन क्यों ना हो। जब मैंने वोट देने गया तो मैं सोची कि किसको वोट दूं जो मेरे हजारीबाग को रोशन करेगा या फिर हजारीबाग का सुधार करेगा। आज तक तो हम लोग वोट देते आए बट कुछ भी चेंजेस हजारीबाग में दिख नहीं रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार दिमाग में ऐसा लगा कि कुछ चेंज करे ताकि कुछ सुधार आ दिखे इस बार। इसलिए मैंने इस बार वोट जिसको भी दिया है, उम्मीद है कि वो मेरे जिस पे खरा उतरेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग भी ऐसे ही नहीं कि किसी को भी वोट दे दें। बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए ताकि हमारे देश का कुछ सुधार हो पाए, हमारे हजारीबाग में कुछ चेंजेस आ पाए, जो आज तक नहीं हुआ है वो कुछ हो पाए।
बस यही सोच के मैं बेस्ट से बेस्ट लोगों को वोट देना चाहती हूँ, या बेस्ट से बेस्ट कार्यकारिणी या फिर जो भी जिसको वोट दी हूँ उसे देना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है। ये कैसे हो सकता है कि कोई वोट नहीं दे सकता है? इनफैक्ट मेरे कैलकाटा में मेरे पापा हैं, वो बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, वो उठ भी नहीं पाते हैं, बट हम उससे गोदी में लेके वोट लेने आते हैं। और मुझे लगता है कि कोई जो चल फिर सकते हैं और वोट नहीं दे रहे हैं, ये तो अपना अधिकार खो रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक वोट से भी कोई हार जाता है और एक वोट से भी कोई। उत्साहित थे, सुबह से तैयारी में थे कि जाएं पहले वोट दें, और अच्छाई के लिए दिए हैं, जैसे शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए और विकास के लिए। और सबको बोलेंगे कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो सब जल्दी जल्दी आए वोट दें, क्योंकि बूथ अभी खाली है तो फटाफट वोट हो जाएगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।